बिहार का मौसम बहुत ठंडा बा, लेकिन चुनावी माहौल काफी गर्म बा। इन दिनों बिहार में पटना में महागठबंधन के और एनडीए के सभी नेताएं जमे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, सब लोग पटना में मौजूदगी बा। अगर महागठबंधन की बात करें तो ठीक, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर के अशोक गहलोत से लेकर के कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का डेरा अभी पटना बना हुआ है। मौर्य होटल से लेकर ताज होटल सब कुछ अस्त व्यस्त बा। लेकिन यह अस्त व्यस्त में चुनावी माहौल का बा, ये जानल बहुत जरूरी बा। तो हम बात करते हैं चुनावी माहौल पर कि जो मुद्दा नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री नहीं बनने का बार बार तेजस्वी यादव उठा रहे थे, अंततः अमित शाह को उस छतरी के नीचे आना ही पड़ा। और अमित शाह कल के रैली से लेकर आज के रैली तक हर सभा में कहने से नहीं चूक रहे हैं कि बिहार में सीएम और दिल्ली में पीएम की कुर्सी कोई वैकेंसी खाली नहीं है, चूंकि यहां नीतीश बाबू और दिल्ली में नरेंद्र मोदी दोनों जमे हुए हैं। यानी नीतीश बाबू को सीएम उम्मीदवार घोषित करना ही पड़ा। जो गृह मंत्री से पिछले दिनों पूछा गया था तो बोले हम कौन होते हैं बनाने वाले, जबकि 15 में ऐसा नहीं बोले, 10 में ऐसा नहीं बोले, 5 में ऐसा नहीं बोले, 20 में ऐसा नहीं बोले, लेकिन 25 में क्यों बोले, ये बड़ा सवाल था। और आज की रैली में अमित शाह ने 2 जगह जो रैली किया, दोनों जगह कॉमन बातें थी। लखीसराय में विजय सिन्हा के बारे में कहते हैं कि आप लोग जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अरे अब तो उप मुख्यमंत्री खुदे हैं, अब इससे बड़ा क्या बनाएंगे? आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही ना बड़ा होता है, इससे बड़ा क्या होगा? या तो उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं, राज्यपाल हो नहीं सकते हैं अभी जो उनका उम्र है उसके हिसाब से। और ठीक यही बात सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में जाके अमित शाह ने बोले कि आप इनको जिताइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बड़ा सवाल बिहार की फिजाओं में घूमने लगा है। लेकिन इन सभी के बीच में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित हो गए बकौल अमित शाह के जुबानी। अब दूसरा मुद्दा लेकर चलिए, छठी मैया इन दिनों बिहार चुनाव के केंद्र बिंदु बन गई है। राहुल गांधी ने जमुना जी को पानी को लेकर के, शुद्धता को लेकर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किए और बताया कि अलग से एक तालाब बना करके वहां पानी वहां पहुंचा करके और उसमें छठ करने की बात पूरे दिल्ली को करा दी और वहां पे प्रधानमंत्री जाने की बात कर रहे हैं। यानी छठ में उनकी आस्था नहीं है, उनका कहने का भाव यही था, उनको छठ से मतलब नहीं है, नौटंकी करते हैं, वो नौटंकीबाज हैं, ड्रामा करने में माहिर हैं। अगर आप कहेंगे तो चुनाव के लिए, वोट के लिए इस स्टेज पर भी आकर वो डांस करने को मजबूर हो जाएंगे। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो आज बारी थी प्रधानमंत्री मोदी का। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 2 चुनावी रैली को संबोधित किए, पहला मुजफ्फरपुर और दूसरा छपरा। मुजफ्फरपुर और छपरा में दोनों के निशाने पर राहुल गांधी रहे। और प्रधानमंत्री तो माहिर हैं, बेस्ट कम्युनिकेटर इन वर्ल्ड हैं, तो कैसे प्रियंका गांधी के यूपी चुनाव के नीच राजनीति को नीची जाति से जोड़ दिए थे और अपने जाति को नीची जाति बता करके पूरे यूपी का सियासत और चुनाव बदल दिए थे, वही नैरेटिव प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के बारे में सेट की है। राहुल गांधी छठी मैया के बारे में बोले थे। राहुल गांधी के बोलना प्रधानमंत्री मोदी छठी मैया के अपमान से जोड़ दिए और 14 करोड़ बिहारियों को आज ललकारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या बिहार छठ मैया का अपमान सहेगा? क्या वो लोग बोल रहे हैं जिनको छठ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? अमित शाह बोल रहे हैं कि उनका ननिहाल इटली में है, वो छठ के बारे में क्या जानते हैं? बार बार विदेश रहने वाले व्यक्ति छठ के बारे में क्या जानता है? तो कैसे शब्द को घुमाना है और घुमा करके राजनीति को अपने केंद्र बिंदु पर ला देना है, ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है और आज वो करने में महारत हासिल कर लिए हैं। अब छठी मैया के अपमान को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बिहार के 14 करोड़ बिहारियों, उन माताओं, उन व्रतियों, उन भाई बहन बिहारियों के साथ जोड़ दिए, बल्कि राहुल गांधी को ये बताने में तुले हुए हैं
कि राहुल गांधी किसी भी रूप में छठ मैया के विरोधी हैं और ये सनातन के विरोधी हैं। देखिए कैसे घुमाया जाता है। बॉल को ट्विस्ट करना क्रिकेट के मैदान पर जरूर होता है, लेकिन बात को घुमाना राजनीति के मैदान पर, और वो भी मध्य चुनाव में, ये प्रधानमंत्री मोदी से ही सीखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी इतने हार मात खाने के बाद भी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। जो मन में आए आज बोल देते हैं। आज बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार के हॉस्पिटल में इलाज नहीं मृत्यु मिलती है, यानी इलाज यहाँ नहीं होता है। इलाज होता है राहुल गांधी जी, कमोबेश कम हो सकता है, दवाइयाँ कम हो सकती हैं, डॉक्टर की कमी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बाकी चीजें मशीनरी दुरुस्त नहीं हो सकती हैं, वहां पे मशीन चलाने वाले नहीं लोग हो सकते हैं, लेकिन इलाज तो होता है। इतना भी झूठ सही नहीं है। लेकिन किसका झूठ सहेगा, किसका झूठ नहीं सहेगा, ये बिहार की जनता को तय करना है। 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान है, 14 को वोटिंग है, इसी में पता चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी, आज की 2 खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी राहुल के आरोप पर राहुल को ही मर दिए हैं और 14 करोड़ बिहारियों के साथ उसे वोट से जोड़ दिए, पहला। दूसरा, अमित शाह के न चाहते हुए, बीजेपी के न चाहते हुए होने के बाद भी तेजस्वी उनको बैक फुट पर ला करके और अंततः एनडीए का दुल्हा उम्मीदवार के रूप में, दुल्हा के रूप में नीतीश कुमार जी को घोषित करा ही लिए। अब बिहार की जनता को तय करना है, मुझे ये दुल्हा पसंद है, ये दुल्हा पसंद है। अपनी अपनी बात दोनों कह रहे हैं, अब आपको तय करना है। तो धन्यवाद। वह सब देखते रहिए भूषण भोजपुरिया चैनल के तमाम तरीके की चुनाव की जानकारी, चुनाव से रिलेटेड खबर बेहतर तरीके से कैसे आप तक हम पहुंचाएं, इसके लिए हम लगातार लगे रहते हैं। तो वह सब देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ये जरूर करें, ताकि यही से हम जुड़ल बानी, हमरा सरौआ जुड़ल। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, भूषण भोजपुरिया को, और देखते रहिए, लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।